पहले निकालेंगे साइन थीटा का मान। किसका मान निकालेंगे? साइन थीटा का। देखो साइन थीटा में सबसे पहले निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, तो साइन थीटा में देखो 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका मान होता है और इसका 1। ठीक है, ये साइन थीटा के मान आपको याद रहेंगे तो ही आप आगे की सारणी बना सकेंगे। देखो साइन थीटा का मान या तो आप इसको याद कर लो, अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप देखो साइन थीटा का मान आपको बनाना भी सीखना है। साइन थीटा का मान आपको बनाना है, तो साइन थीटा का मान बनाने के लिए आपको क्या, क्लास में जो आप टेस्ट वगैरह देते हो तो उसमें आपको पता है कि टेस्ट में आपके ज्यादातर नंबर कितने आते हैं 0। कितने आते हैं 0। ठीक है, और या फिर कितने आएंगे 1/4। 1/4 को क्या बोलते हैं? 1/4 को बोलते हैं देखो चवन्नी। क्या बोलते हैं? चवन्नी। और या फिर कितने आ जाएंगे 1/2, या फिर आ जाएंगे 3/4, और या फिर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इतना मान आने के बाद में आपको क्या करना है, सबके ऊपर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट। ठीक है, 0 का मान कितना होता है 0। देखो एक का रूट निकालते हैं तो कितना आता है 1 ही आता है, और 4 का कितना होता है 2 होता है। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का रूट निकालेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का रूट नहीं निकलता है। ठीक है, 3 का रूट नहीं निकलता है तो रूट में ही रहेगा, और 4 का कितना हो जाता है 2, और 1 का रूट कितना होता है 1। ये देखो किसके मान निकल के आ गए आपके? साइन के मान निकल के आ गए। ठीक है, मैंने साइन के मान सिखा दिया आपको। साइन के मान आपको याद हो गए, साइन के मान के बाद में आपको खुद ही मान निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन, फिर आपका क्या आ जाएगा कॉस, फिर आ जाएगा आपका टेन, फिर आ जाएगा आपका कॉट, फिर आ जाएगा सेक, और फिर क्या आ जाएगा कॉस। ठीक है, सबसे पहले किसका निकालेंगे 0 डिग्री का, फिर किसका निकालेंगे 30 डिग्री का, फिर किसका निकालेंगे 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले साइन के मैंने मान निकालना बता दिया था आपको। साइन 0 का मान कितना होगा 0, 1, 30 का कितना होगा 1/2, 45 का 1/√2, और इसका होगा √3/2, इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो साइन के मान निकल के आ गए, इसके बाद में आपको कॉस के मान निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं? कॉस के। तो देखो साइन के मान निकल के इसके बाद में कॉस के मान निकालेंगे, तो कॉस के मान देखो कैसे निकालने हैं, वो जो लास्ट में 1 लिखा हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना आ जाएगा √3/2, उसके बाद में ये कितना आ जाएगा 1/√2, और इसके बाद में कितना आ जाएगा 1/2, और इसके बाद में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, देखो 1 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ पर आ गया, 1/√2 यहाँ पर आ गया, 1/2 यहाँ पर आ गया, और 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये किसका मान निकल के आ गया आपका? कॉस का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब निकालना है हमको टेन का मान। किसका मान निकालना है? टेन का मान। ठीक है, टेन का मान निकालने के लिए मैंने बताया था कि टेन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है कि साइन बटा कोस करना है। साइन बटा कोस, क्योंकि ये सूत्र होता है टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा की जगह पर अगर थीटा का मान 0 लिखोगे तो साइन 0 का मान बटा कोस 0 का मान आएगा। ठीक है, अब इसमें मान निकालने के लिए आपको ध्यान रखना कि अगर हम 0 का मान निकालें, टेन 0 का मान यहाँ पर आएगा तो साइन 0 बटा कोस 0, समझ गए ना? तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, और कोस 0 का मान क्या होगा 1। ठीक है, अब देखो साइन 0 का मान 0 और 1, तो सपोज करो इसको क्या मान लेते हैं हम? बटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बटा। ठीक है, तो 0 बटा 1, तो बताओ 0 बटा 1, अगर 0 में कोई किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं तो हमारी क्या आती है 0। ठीक है, और 1/2 बटा, ये भी क्या मान लेते हैं हम इसको? बटा। 1/2 बटा √3/2। देखो 4 अगर 4 संख्या बटे में आ जाती है तो अगर दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की अगर संख्या सेम है तो आपकी दूसरे वाली और चौथे वाली आपस में क्या हो जाती है? कट जाती है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा आपका 1 और नीचे क्या बचा आपका √3, तो ये किसका मान आ गया? टेन 30 का मान आ गया 1/√3। ठीक है, अब देखो साइन टेन 45 का मान निकालेंगे तो साइन 45 का मान कितना है 1/√2, और cos 45 का मान भी कितना है 1/√2, तो 1/√2 बटा 1/√2, तो देखो √2 से √2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे भी क्या बचा 1, तो 45 का मान कितना आएगा 1। ठीक है, अब देखो टेन 60 का मान √3/2 बटा 1/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा आपका ओनली √3 और नीचे क्या बचा 1। ठीक है, अब देखो टेन 90 का मान, टेन 90 का मान निकालेंगे तो 1/0, 0 का भाग जब 1 में देंगे तो देखो क्या आता है अनंत। देखो संख्या अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आती है 0, और 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो आता है अनंत। ठीक है, अब देखो टेन का मान निकल गया। अब आप क्या करोगे, टेन के मान जो है इसको क्या करना है
इन्हीं को उल्टा कर देना है, ठीक है। जो tan 90 का मान होगा वो cos 0 का मान होगा, ठीक है। अब देखो अनंत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अनंत। उसके बाद में क्या आ जाएगा √3, उसके बाद में आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। अब देखो sec थीटा का मान निकालेंगे, तो sec थीटा में देखो sec थीटा में आपको याद रखना है कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos। क्या होता है 1/cos। मतलब यह है कि sec का मान निकालने के लिए आप cos के मान को उल्टा कर दोगे। किसके मान को उल्टा कर दोगे cos का मान। तो cos के मान देखो कितना है, cos 0 का मान कितना है 1, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब sec 30 का मान निकालेंगे, देखो sec 30 का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 और इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 और 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। कैसा उल्टा कैसे होता है, देखो 0 का उल्टा का मतलब है कि 0 का नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या मानेंगे हम 1, और इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 का आ जाएगा नीचे, और 0 का वक्त जब 1 में देंगे तो क्या आ जाएगा आपका अनंत, ठीक है। अब देखो कोसेक, आपका लास्ट बचा है कोसेक। कोसेक निकालने के लिए देखो या तो आप सेक के मानों को उल्टा कर दो या फिर कोसेक बराबर का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। कोसेक बराबर होता है 1/sin, ठीक है। अब या फिर कोसेक सेक के मानों को उल्टा कर दो, देखो उधर उधर क्या है अनंत, यहाँ पर क्या आ जाएगा अनंत, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 2, इसके बाद में क्या आ जाएगा √2, इसके बाद में क्या आ जाएगा 2/, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1।